बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। आप जिशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरू डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफे निज़्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी। उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ। कोई बादशाह या काजी नहीं दे सकता। आबिदा बहन, उसे सजा जरूर दो, वरना वो डायन लोगों को मारती रहेगी। और तुम जिशान को समझा दो, उसे बचा लो। सोफो निज़्बा के हुस्न का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो हमेशा उसके हुस्न की तारीफ करता रहता है और मैं और सोफो निज़्बा एक दूसरे को पहचान चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। डरो नहीं आबिदा, इन्हें वो नक्श जलाली वाला तावीज दे दो। लीजिए अकरम भाई, इसकी हिफाजत करना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। ठीक है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं सोचता हूं कि मासूमा को अपने घर बुलाकर उसे ये बता दूं कि तुम्हारी भाभी जान कोई इंसान नहीं बल्कि एक बदरू डाइन है। हाँ, बता देना। सलाम सलाम। सलाम। अब तुम जाओ भाईजान, और जब जिशान घर से बाहर निकले तो मुझे खबर कर देना। मैं उससे मिलूंगी। तुम जल्दी जाओ भाईजान और जाकर जिशान के घर के बाहर छुप कर बैठे रहो। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं चलता हूँ। हमें जल्दी से जल्दी जादूगरनी मरिखा और शरारा गुल की ताकत को खत्म करके उन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए, या फिर उन्हें कैद कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने भी अब यही सोचा है अब्बा जान। उससे पहले मैं जिशान से एक मुलाकात कर लूं। अगर वो मान जाता है तो हम जादूगरनी उस सोफो निज़्बा को बड़ी आसानी से कैद कर सकते हैं, और अगर वो नहीं मानता तो फिर हम अपने तरीके से, अपने जलाली इल्म से सोफो निज़्बा के हाथ पांव बांधकर उसे कैद कर लेंगे। हाँ। और फिर बादशाह और लोगों के सामने पेश करेंगे। हमारा जिंदा सबूत होगा अकरम। सोफो निज़्बा को पहली बार पहचाना अकरम ने। छोड़ दे मेरा हाथ सोफो निज़्बा, छोड़ दे मेरा हाथ। जब मौत हाथ पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं, अपने साथ ले जाती है। और फिर एक दिन तो सबको मरना ही है। तुम आज ही मर जाओ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अकरम, अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर जिशान के घर तू मुझे नहीं पहचानता तो तू आज बच जाता, मगर तू तो मुझे देखते ही बदहवास, हैरान, परेशान और खौफज़दा होकर डर गया, और मैं भी डर गई।
कि कहीं तू मेरे बदरूह डैन होने का राज खोल न दे। लेकिन तू तो इस कदर डर गया कि वहाँ से भाग गया। मैं तेरा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा सोफो। सोफो निस्बा, मैं तेरा राज किसी को नहीं बताऊंगा। तू ये राज किसी को ना बताए, इसीलिए तो मैं तुझे मार दूंगी। जितना तू मुझसे डर रहा है ना अकरम, उतना ही मैं भी तुझसे डर रही हूँ। इसीलिए मैं तेरा पीछा कर रही थी। मैं जानती थी कि तू उस आमिल और उसकी बेटी आबिदा से मिलने जरूर जाएगा, और तू गया। तो मैं समझ गई कि तूने उस आमिल और उसकी बेटी आबिदा को सब कुछ बता दिया होगा, और अपनी हिफाजत के लिए उनसे तावीज भी लाया होगा। इस पाक तावीज को नापाक हाथ लगाने से मैं जल भी सकती हूँ। इसीलिए मैंने पत्थर बनकर तुझे ठोकर लगाई। वैसे भी रोजाना मैं एक इंसान को मारूंगी, और मैं और मेरी सहेलियां उसे अपनी गिज़ा बनाएंगी। नहीं, मेरी शादी होने वाली है मासूमा जीशान की बहन है। मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो जीशान भी नहीं चाहेगा, मगर जब उसे मालूम होगा कि मैं क्या हूँ, तो मैं उसे भी मार डालूंगी। क्या जिशान घर से बाहर निकले? हाँ मैं नबीदा, जल्दी चलो। अब तक तो वो चौराहे तक नहीं पहुँचे होंगे। मैं साथ साथ उठता हुआ तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिशान, आबिदा, बिना देखे ही पहचान गए कि मैं आबिदा हूँ? तुम्हारी आवाज तो मैं मरने के बाद भी पहचान लूंगा। मरने की नहीं, जीने की बातें करो। आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। मुझे उम्मीद थी मेरे खत के जवाब में तुम खुद मुझसे मिलने आओगी, और खत में मैंने जो दूसरी बीवी बनने की इल्तिजा की थी, मुझे यकीन है तुमने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली होगी। अब मैं तुमसे शादी करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। मैं तुम्हारे खत का जवाब बनकर नहीं, बल्कि बहुत बड़े खतरे से तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। तुम्हारी खूबसूरत बीवी से तुम होशियार रहना। वो मक्कार है, खूनी है, वो इंसान नहीं, बदरू डाइन है, डाइन। अल्लाह, सौतन का जलापा सुना था, मगर आज देख लिया कि एक औरत को दूसरी औरत से कितनी जलन और हसद होती है। वो तुम्हारे चेहरे पे नजर आती है आबिदा। मेरी पूरी बात सुनो जिशान, मेरी बात समझो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम क्या हो और सोफो निस्बा क्या है। जमीनों आसमान का फर्क है तुम दोनों में, और तुम हमारे हसद जलन के उसे खूनी मक्कार बदरू डाइन कहती हो। वो है, मेरी बात का यकीन करो जिशान। तुम मक्कार, झूठी, फरेबी हो आबिदा, फरेबी हो तुम। सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है। सोफो निस्बा के हुस्न की चमक
और जवानी की कशिश ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। तुम मुझे मक्कार और झूठी कह रहे हो, सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो सच्चाई नहीं, मुझे बहकाने की कोशिश है, इसीलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ जिशान, मेरी बात का यकीन करो। सोफो निज़्मा बदरू है, डाइन है। शहर में जो पुरअसरार कत्ल हो रहे हैं और जो लाशें मिल रही हैं, उन सब के पीछे सिर्फ सोफो निज़्मा का ही हाथ है। खामोश! गुस्ताख आबिदा! अब एक लफ्ज भी अगर मेरी नेक सीरत बीवी सोफो के लिए कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ जिशान, सोफो निज़्मा। ये तावीज यहाँ कैसे? ये तावीज तो अकरम को दिया था। अकरम का तावीज? आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? अकरम भाईजान का खून हो गया। हाय अल्लाह! क्या? उनकी लाश नरक के पास पड़ी है। अकरम का खून? चलो बताता हूँ। हाय अल्लाह! अलिफ लैला